महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्धः पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण जी से कहते हैं, मैं तो महाराज इस घर गृहस्थी के अंधे कुएं में गिरा हुआ शठ हूँ, मूर्ख हूँ। हे गोकर्ण पुत्र, तुम ही मेरा कोई उद्धार करो। क्योंकि महाराज न चैन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कहा महाराज, ना तो देवराज इंद्र को सुख है, ना सुख चक्रवर्ती सम्राट को है। कहा सुख किसे है? कहा वास्तविक जो सुख है वो उस मुनि को है जो एकांत में जाकर के, जंगल में जाकर के रहता है, जो परम संतुष्ट रहता है। महाराज संत कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं महाराज, कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के बैठता है महाराज। अब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज जी ने समझाने का प्रयास किया। बड़ा सुंदर गोकर्ण गीता के माध्यम से समझाया। 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है महाराज। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी यदि आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। बोले क्या? देहे स्थिवांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी यदि आप इस संसार से आप मुक्त होना चाहते हैं, कहा इस संसार में हमें 2 रस्सियां बांधती हैं। कौन कौन सी? कहा महाराज, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। जो महाराज हमें इस शरीर में जो अहमता है कि ये मैं हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत रूपवान हूं, मैं बहुत विद्यावान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, ये जो अहमत्व है, अभिमान है, अहमता है, कहा यह हमें संसार में बांधती है। और दूसरी रस्सी जो ममता, ममता किसमें? यह मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, जो शरीर के रिश्ते हैं, बंधु हैं। कहा शरीर में अहमता और शरीर के रिश्तों में जो ममता है, ये 2 रस्सियां हमें संसार में बांधती हैं। वास्तव में ना हमारा शरीर है और ना हमारा कोई सगा संबंधी है। अभी महाराज बैठे बैठे यदि आंख बंद हो जाए, प्राणांत हो जाए, शरीर छूट जाए तो सब कुछ हमारा यहीं छूट जाएगा, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। कहा महाराज पत्नी कहां तक साथ देती है, पुत्र कहां तक साथ देते हैं, ये संसार कहां तक साथ देता है। उस यात्रा पे तो महाराज अकेले ही जाना पड़ता है, वहां कोई साथ नहीं जाता। संत यहां बताते हैं, स्त्री जो है वो केवल मकान तक साथ देती है। जैसे ही महाराज मकान से बाहर
इस पार्थिव शरीर को निकाल दिया तो स्त्री वापस नहीं जाती, आगे जाती नहीं है, बस वहीं तक, मकान तक ही रहती है। समाज के जो लोग हैं उस शरीर को उठा करके कहां तक ले जाते हैं? केवल श्मशान तक, बस। और पुत्र केवल अग्निदान तक साथ देता है। जैसे ही अग्नि लगा दी तो उसके बाद महाराज सब अपने घर वापस चले गए। उसके आगे का सफर इस जीव को महाराज अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं जाना है। चाहे कोई कितना ही कहे कि महाराज हम आपके हैं तो आप हमारे हैं, कोई किसी का नहीं। कहा पिताजी यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। महाराज केवल वास्तविक धर्म का अनुष्ठान करिए, भगवान को मानिए, सज्जनों की, संतों की आप सेवा कीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, ना किसी के दोषों को देखिए, ना किसी के गुणों को देखिए। कहा दोष देखेंगे तो महाराज घृणा कर देंगे, किसी के गुण देखेंगे तो मन में ग्लानि आएगी कि बताओ हम भी इतने गुणवान होते तो क्या होता। ना किसी के गुणों को देखो, ना अवगुणों को देखो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, केवल भगवान की कथा का रसास्वादन कीजिए। आत्मदेव जी महाराज जी को बात बहुत सुंदर लगी। तुरंत महाराज एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमति गत 60 वर्षः। तुरंत महाराज घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए। पुत्र ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार महाराज वन में जाकर के दशम स्कंध का पाठ करते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान